Good afternoon. Myself Shom Surya. I'm a chemistry educator from Samarth Institute. Last lecture में हमने देखा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम वेरियस रिएजेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने देखा था गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, रिडक्शन फ्रॉम नाइट्राइल, रिडक्शन फ्रॉम अमाइड। क्लियर। आज हम लोग को देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हार्ट ऑफ दिस चैप्टर कहते हैं। जैसे कि हम लोग को टोटल 6 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जहां पे हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट प्रॉपर्टी बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। सेकंड हम लोग को पढ़ना है एसिटाइलेशन ऑफ अमाइंस। थर्ड हम लोग को पढ़ना है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर। फिफ्थ रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में। एंड लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हम लोग हर ऑर्गेनिक चैप्टर के लास्ट में पढ़ते हैं। क्लियर। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। चलो ध्यान दो। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, जिसमें भी हम लोग को दो मेथड देखनी है, गैसियस फेस के अंदर और एक्वेस फेस के अंदर। ध्यान दो। बेसिसिटी, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बेसिसिटी। अगर कोई भी कंपाउंड के अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, अगर वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं एसिडिक इन नेचर, वैसे ही कोई भी कंपाउंड होगा जिसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, लेट से OH है, NH2 ग्रुप है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, अगर वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, उसको हम लोग कहते हैं बेसिक इन नेचर। क्लियर। चलो आओ हम लोग फर्स्ट शुरुआत करते हैं गैसियस फेज। ध्यान दो, हम लोग को इसमें दो चीज का कंपेयर करना है। फर्स्ट, अल्काइल अमाइंस एंड अमाइंस। उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा क्या एक्चुअली अमोनिया या अमाइंस बेसिक है। आओ देखते हैं। देखो फर्स्ट, अगर मैं अमोनिया अमोनिया विच इज NH3, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ध्यान देना, अमोनिया एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए। क्लियर। अगर मैं उसकी रिएक्शन कोई भी एसिड से करता हूं, लेट से HCl से करता हूं, ध्यान देना, लेट से HCl से करता हूं, तो ध्यान दो, ये HCl में ये क्या होगा, H प्लस, और ये Cl माइनस। क्लियर। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस के ऊपर अटैक करेंगे, इसे क्लियर, और इधर से क्लोरीन निकाल देंगे। अब ध्यान देना, NH3 H प्लस के ऊपर अटैक करेंगे और क्या निकाल देंगे, Cl माइनस। देखो ध्यान दो, क्या बनेगा, NH, हाइड्रोजन, 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 NH4, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ओनली 3 बॉन्ड्स बनाता है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्लोरीन उसके साथ जुड़ जाएगा। क्लियर। Cl माइनस, जिसको हम लोग कहते हैं अमोनियम सॉल्ट। प्लीज स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 2 याद करो, जहां पे अगर हम लोग कोई भी एसिड और बेस की रिएक्शन करते थे, वहां पर क्या बनता था, एसिड और बेस की रिएक्शन करते थे, वहां पर क्या बनता था, सॉल्ट एंड वाटर। इधर हम लोग को क्या मिल रहा है, एक सॉल्ट मिल रहा है। इज इट क्लियर। तो हम लोग इधर से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इधर से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो अमोनिया है या तो अमाइंस है, वो कैसा है, बेसिक इन नेचर। क्लियर। आओ चलो हम लोग देखते हैं, हम लोग कंपैरिजन करते हैं अल्काइल अमाइन वर्सेस अमोनिया। अमोनिया जहां पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है नाइट्रोजन के साथ, और अमाइंस, अल्काइल अमाइंस, जहां पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी एक R ग्रुप लगा देंगे, दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी R या AR ग्रुप लगा देंगे, और तीसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी R या AR ग्रुप लगा देंगे। उससे बेसिसिटी में क्या चेंज होगा, आइए हम लोग कंपेयर करते हैं। जहां पे हम लोग को फर्स्ट देखना है गैसियस फेज के अंदर, जहां पे हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा था, दो चीज पढ़नी है हम लोग को, गैसियस फेज के अंदर और एक्वेस फेज के अंदर। क्लियर। आओ फर्स्ट हम लोग देखेंगे गैसियस फेज के अंदर, गैसियस फेज के अंदर प्लीज गौर कीजिएगा, ध्यान दो। लेट्स से अमोनिया विच इज NH3 जहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब ध्यान दो, इसके अगर रिएक्शन में कोई भी एसिड के साथ करूंगा, क्या बनेगा, H प्लस, ये अटैक करेगा और क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही ये अमोनिया की रिएक्शन कर ली। अब अमोनिया की जगह पर हम लोग लेंगे अब कोई भी अल्काइल अमाइन ग्रुप, लेट्स से मैं ले रहा हूं R नाइट्रोजन, जिसके ऊपर होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन से जुड़ा होगा और एक हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। क्लियर। अब मैं इसकी रिएक्शन करूंगा कोई भी एसिड के साथ, लेट्स से एसिड की जगह मैंने ले लिया H प्लस, एसिड को हम लोग H प्लस भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे हाइड्रोजन के ऊपर, अब क्या बनाएंगे, देखो ध्यान दो, R, ये R ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप,
नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये एडिशनल हाइड्रोजन। क्लियर? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब ध्यान दो, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हम लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना इजीली डोनेट कर पाएगा वो उतना ही ज्यादा बेसिक नेचर होता जाएगा। इसे क्या ध्यान दो, ऊपर वाले केस में देखो, जहां पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और नीचे वाले केस में जहां पे नाइट्रोजन के ऊपर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। हम लोग को पता है कि अल्काइल ग्रुप जो होता है, अल्काइल ग्रुप वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर मतलब आर ग्रुप, कोई भी आर ग्रुप इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसे क्या ध्यान दो, फर्स्ट केस क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई होना चाहिए हमारा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो। आर ग्रुप उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर रहा है, इसलिए फर्स्ट वो ज्यादा स्टेबिलाईज कर रहा है आर ग्रुप एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ग्रुप। फर्स्ट फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या होगा, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर नाइट्रोजन को स्टेबिलाईज करेगा, उतना ही इजीली नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो इजीली अवेलेबल हो पाएंगे किसी भी एसिड पे या H प्लस के ऊपर अटैक करने से, जो बताता है कि अमाइन अमाइन जो अल्काइल अमाइंस है वो ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू व्हाट अमोनिया। इज इट क्लियर? नाउ तो इसके वजह से हम लोग एक ट्रेंड देखते हैं, जहां पे हम लोगों ने ये केस देखा प्राइमरी अमाइंस के अंदर। इज इट क्लियर? अब करेक्ट, प्राइमरी अमाइन एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं एक और आर ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। देखो सेकंड केस, ये था फर्स्ट केस अल्काइल अमाइन था। सेकंड केस देखते हैं हम लोग, ध्यान दो, एक आर ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, मैं इन दोनों में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगा और कोई भी अल्काइल ग्रुप से इंट्रोड्यूस कर दूंगा, लेट से आर डबल डैश, और एक हाइड्रोजन को मैंने इंटेक्ट रखा। क्लियर? अब ध्यान दो, क्लियर? इसके ऊपर अगेन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्दर किसी एसिड के ऊपर अटैक करेंगे, लेट से H प्लस आयन है, इसके ऊपर फर्दर अटैक करेंगे और क्या बनेंगे, आर एन, एक हाइड्रोजन जो ये हाइड्रोजन है, दूसरा आर डबल डैश और ये हाइड्रोजन। क्लियर? और पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। अब ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर में और ये स्ट्रक्चर में दोनों में कंपेयर करो। ये वाले स्ट्रक्चर में एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और ये वाले स्ट्रक्चर में दो अल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहे हैं जो पॉजिटिव चार्ज को, मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ज्यादा सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब ये ज्यादा सेटिस्फाई होगा, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा एज कंपेयर टू प्राइमरी अमाइन, और ये इजीली डोनेट कर पाएगा एज कंपेयर टू अमाइन। इज दैट क्या? वैसे ही अब हम लोग ऑर्डर प्रिडिक्ट करेंगे, बेसिसिटी ऑर्डर। ध्यान दो, वैसे ही अगर मैं ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर कोई भी और एक अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं, जो क्या हो जाएगा, टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन हो जाएगा। इज दैट क्या? वो टर्शियरी अमाइन के पास नाइट्रोजन के ऊपर 3 आर ग्रुप लगे हुए, जो फर्दर एसिड के ऊपर अटैक करेगा और पॉजिटिव चार्ज जो जनरेट करेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई कर पाएगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइन, एज कंपेयर टू प्राइमरी अमाइन एंड एज कंपेयर टू अमोनिया। इज दैट क्या? नाउ इधर से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं हमारा बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा। चलो, बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा बेटा, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, दिस ऑर्डर फॉर ओनली गैसियस स्टेट। इज इट क्लियर? चलो, अब हम लोग बात करते हैं एक्वस स्टेट की। अब हम लोग बात करते हैं एक्वस स्टेट की। बी एक्वस फेज की बात करते हैं। चलो ध्यान दो, अब हम लोग को बात करनी है एक्वस फेज की, जहां पे अभी तक हम लोगों ने देखा गैसियस फेज में कि नाइट्रोजन के ऊपर जितने अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे वो इजीली पॉजिटिव चार्ज को, मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई कर पाएगा। इसे क्या, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मोर अवेलेबल कर पाएगा और वो मोर बेसिक बना पाएगा। क्लियर? बट एक्वस फेज के अंदर नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा? जैसे कि मान लो कि मैं कोई भी अल्काइल अमाइन को मैंने पानी में डिसॉल्व किया। क्लियर? मैंने ये बीकर लिया और उसके अंदर पानी ऐड किया और उसके अंदर मैंने कोई भी एक अमाइन ऐड किया। लेट से मैं प्राइमरी अमाइन को मैं कोई भी पानी में, कोई भी एक्वस कंडीशन में डिसॉल्व कर रहा हूं। देखो, आर NH2। क्लियर? ध्यान,
फर्स्ट, अब ध्यान दो, मैंने बीकर लिया जहां पे मैंने पानी ऐड किया और उसके अंदर मैंने कोई एसिड ऐड कर दिया, लेट से HCl ऐड कर दिया, मतलब वो क्या है, एक्वस फेज में HCl है, डाइल्यूट HCl है, क्लियर। अब मैंने उसके अंदर मैंने प्राइमरी अमाइन ऐड किया, देखो क्या होगा, प्राइमरी अमाइन अगेन इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, क्लियर। चलो बताओ क्या बनेगा, आर एन, इसके पास हाइड्रोजन होगा, एक और हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन, क्लियर, एक और हाइड्रोजन। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस, क्या सिर्फ यही होगा, नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जो अमाइन है उसको पानी में डिसॉल्व किया है, तो देर आर 3 हाइड्रोजन और देर इज वाटर। ध्यान दो, वाटर क्या होता है, OH2, OH2 एंड OH2। ध्यान दो, H2O में जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे क्या, तीनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्लियर, तीनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अमोनिया के पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड जो हमारा बना, उसके पास जो हाइड्रोजन है उसके साथ क्या बनाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कैसे बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम लोग को एक स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 8 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रूल पता है कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बेसिसिटी, बट इन एक्वस फेज नॉट इन गैसियस फेज। वैसे ही अगर मैं कोई भी सेकेंडरी अमाइन को, कोई भी सेकेंडरी अमाइन लेट से R2NH को अगर मैं कोई भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करवाता हूं, ध्यान दो, कोई भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करवाता हूं, लेट से H प्लस, ठीक है, अगेन ये अटैक करेगा, क्या बनाएगा, R2 नाइट्रोजन, जिसके पास एक हाइड्रोजन होगा, उसके पास और एक हाइड्रोजन होगा, क्लियर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। अगेन एक्वस फेज में डिसॉल्व किया, मतलब उसके पास अगेन वाटर होगा, क्लियर। देखो ये OH2 के साथ रिएक्ट करेगा, ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा, दोनों के पास क्या होगी, लोन पेयर ऑफ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ध्यान दो, दोनों दोनों प्रोडक्ट में कंपैरिजन करो, यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जैसे हम लोग को पता है कि जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा, वैसे इन एक्वेस फेज में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, प्राइमरी अमाइन की या सेकेंडरी अमाइन की, ऑब्वियसली प्राइमरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसलिए उसकी बेसिसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए। तो आओ हम लोग ऑर्डर प्रिडिक्ट करते हैं। देखो अगेन मैं कोई भी टर्शरी अमाइन को अगर मैं पानी में डिसॉल्व करता हूं और उसके साथ एसिड मिक्स करता हूं, ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड के साथ वो रिएक्ट करेगा, अगेन क्या बनाएगा, R3N, और हाइड्रोजन जो एसिड का हाइड्रोजन होगा, इज इट क्लियर। ध्यान दो, उसके साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, क्लियर, तो लिस्ट प्रायोरिटाइज कौन हो जाएगा, टर्शरी अमाइन, क्लियर। चलो ध्यान दो, अब ऑर्डर हम लोग इधर से क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी ज्यादा बेसिक होगा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी और आखिर में क्या होगा, अमोनिया, क्लियर। ये हो गया एक्वेस फेज, ये हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया है, बट क्या एक्चुअली होता है, नहीं, क्यों नहीं होता, ध्यान दो। अगर मैं कोई भी आर ग्रुप को, आर ग्रुप की जगह पर अगर मैं CH3 ग्रुप रखता हूं, क्लियर, CH3 ग्रुप और C2H5 ग्रुप मतलब इथेन ग्रुप रखता हूं, तो देर आर 2 स्टेरिक एंट्रेंस, जहां पे देखो अगर मैं, देखो फर्स्ट कंडीशन, अगर मैं CH3 ग्रुप रखता हूं, CH3 नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, जहां पे वो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, देखो OH2, OH2 एंड OH2। अब ध्यान दो, ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, वो साइज में क्या है, छोटा है, वो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस शो नहीं कर पाएगा, इसलिए ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस शो नहीं कर पाएगा। बट अगर मैं 2 अल्काइल ग्रुप को लगा दूं तो देर देर विल बी अ स्टेरिक हिंड्रेंस। ध्यान दो, अब
इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये कंपाउंड, ये पर्टिकुलर कंपाउंड को आर ग्रुप भी सेटिस्फाई कर रहा है और OH2 ग्रुप जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है वो ग्रुप भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसे क्या ध्यान दो, अगर मैं इसकी जगह पर कोई दो इथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं, ध्यान दो, अगर मिथाइल की जगह पर अगर मैं कोई इथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं, देखो इथाइल ग्रुप क्या होगा, CH3 CH2 नाइट्रोजन ग्रुप, क्लियर, दूसरा CH2 CH3 और क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज, और एक क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। अब ध्यान दो इधर, इधर दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अब ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा बेसिसिटी होगी। क्लियर, हम लोगों ने ऑर्डर क्या प्रिडिक्ट किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, बट क्या एक्चुअली वो ऑर्डर होगा, नहीं। क्यों नहीं, ध्यान दो, क्योंकि ये जितना पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा सेटिस्फाई होगा, मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जितनी ज्यादा सेटिस्फाइड होगी उतना ही ज्यादा बेसिसिटी ऑर्डर होगा। इसे क्या ध्यान दो, मिथाइल में कहीं भी स्टेरिक हिंड्रेंस बीच में नहीं आएगा, क्लियर, क्योंकि मिथाइल साइज में 3 ही हाइड्रोजन है और कार्बन ग्रुप है, इसे क्या कहीं भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं आएगा। बट इन केस ऑफ इथाइल जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी बीच में आएगा, क्लियर। और ध्यान दो, इसका ऑर्डर प्रिडिक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, मैं डायरेक्ट इसका ऑर्डर लिखवाता हूं, ध्यान दो। फर्स्ट, अगर आर की जगह पर कोई भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, आर की जगह पर अगर कोई भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो, आर CH3 छोटा है तो 2 1 एंड 3, ये ऑर्डर याद रखो, 2 1 एंड 3। जैसे कि देखो, अगर मैं आर की जगह पर CH3 ऐड कर दूं तो 2 का मतलब क्या है, सेकेंडरी अमाइन, मतलब CH3 ट्वाइस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इधर दूसरा प्राइमरी अमाइन CH3 NH2 एंड टर्शरी अमाइन CH3 थ्राइस N। देखो ध्यान दो, ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर उसके बाद ये उससे ज्यादा बेसिक होगा। कैसे, ध्यान दो, सेकेंडरी अमाइन में जहां पर दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जो पॉजिटिव चार्ज, जो इधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसको ज्यादा सेटिस्फाई कर पाएगी। उसके बाद प्राइमरी अमाइन में जहां पर एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल को क्या करेगी, ओवरऑल ज्यादा सेटिस्फाइड। इधर टर्शरी अमाइन में, टर्शरी अमाइन में क्या हो रहा है, जो रिजल्टेंट जो मेरा पॉजिटिव चार्ज बनेगा जो तीन अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई होगा, बट उधर एक भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, इसलिए वो लीस्ट स्टेबिलाईज हो जाएगा। इसे क्या, वैसे अगर मैं आर ग्रुप की जगह वैसे अगर मैं आर ग्रुप की जगह इथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं, CH2 CH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं, तो इसका एक ऑर्डर याद रखो, जैसे कि CH3 ग्रुप इथाइल ग्रुप से छोटा है, इसलिए याद रखो 2 1 3, इसका उल्टा कर दो, 2 2 का 2 3 एंड 1 3 एंड 1। ये शॉर्ट ट्रिक याद रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ध्यान दो, चलो ध्यान दो, अगर आर, कोई भी आर ग्रुप की जगह अगर मैं इथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं, इथाइल ग्रुप क्या होगा, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, C2H5 ट्वाइस N एंड H। ध्यान दो, टर्सरी क्या होगा, C2H5 ट्वाइस N एंड प्राइमरी क्या हो गया, C2H5NH2। प्लीज गौर कीजिएगा, सेकेंडरी अमाइन पे ध्यान दो, जहां पे नाइट्रोजन ग्रुप जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इसलिए अब ध्यान दो, मिथाइल ग्रुप एंड इथाइल ग्रुप, मिथाइल एंड इथाइल में इथाइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर होता है, इसलिए वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट रीजन, इसलिए वो ज्यादा बेसिक बन जाएगा। क्लियर, ध्यान। इन टर्शरी में चेंज क्यों हुआ, इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप में टर्शरी लीस्ट स्टेबल क्यों था एंड उससे ज्यादा इथाइल में क्यों स्टेबल है, जस्ट वन रीजन, मिथाइल ग्रुप एंड इथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन ज्यादा नेचर होता है, इज दैट क्लियर। इसलिए क्या होगा,
इथाइल ग्रुप ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर पाएगा। और लास्ट में क्या होगा, इथाइल ग्रुप प्राइमरी अमाइन, जहां पे एक इथाइल ग्रुप है पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेगा और दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। क्लियर? चलो ध्यान दो, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, जहां पे हम लोगों ने देखा गैसियस स्टेट एंड एक्वेस स्टेट। गैसियस स्टेट में अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप एंड अमोनिया ग्रुप, ठीक है, अगर अमोनिया ग्रुप जिसके पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, अगर वो किसी भी एसिड के साथ अटैक करेगा, क्लियर, तो नाइट्रोजन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनेगा, NH4 प्लस। इज इट क्लियर? और कोई भी अल्काइल अमाइन, लेट्स से प्राइमरी अमाइन RNH2 ग्रुप, वो फर्दर कोई एसिड के साथ अटैक करेगा और क्या बनेगा, RNH3 पॉजिटिव चार्ज। उन दोनों में हम लोगों ने कंपैरिजन किया था और हम लोगों ने जाना था तो जो पॉजिटिव चार्ज है, जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्लियर, तो उसको ज्यादा स्टेबिलाइज कौन कर रहा है, हाइड्रोजन ग्रुप या अल्काइल ग्रुप? क्लियर? अल्काइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर होता है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज को, मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को वो ज्यादा सेटिस्फाई कर पाएगा, इसीलिए वो जो प्राइमरी अल्काइल अमाइन है वो ज्यादा स्टेबल बनेगा और वो ज्यादा बेसिक बनेगा। इस जगह वहां पर हम लोगों ने एक ऑर्डर प्रिडिक्ट किया था इन गैसियस स्टेट, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। क्लियर? वैसे ही वैसे ही हम लोगों ने देखा था इन एक्वेस फेज। एक्वेस फेज में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मैं कोई भी प्राइमरी अमाइन को, सेकेंडरी अमाइन को एंड टर्शियरी अमाइन को अगर मैं कोई भी डाइल्यूट एसिड के अंदर ऐड करता हूं, तो क्या होगा, जो 3 नाइट्रोजन बनेंगे, रिजल्टेंट मेरे 3 नाइट्रोजन बनेंगे, वो फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। इस क्या अब हम लोगों ने पढ़ा है स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड 11th में चैप्टर नंबर 8 में कि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इस तो इधर देखो, जब 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है तो सेकेंडरी अमाइन में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, और टर्शियरी अमाइन में क्या होगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। इसलिए तो वहां ये रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक ऑर्डर प्रिडिक्ट किया था, जहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड अमोनिया। वो क्या एक्चुअली ये होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मैंने कोई भी अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, कोई भी अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, वहां पर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, वहां पर एक स्टेरिक हिंड्रेंस नाम की चीज इंट्रोड्यूस होती है जो तुम्हारे स्टेबिलिटी को ब्रेक करेगी। देखो कैसे, देखो, अगर मैं कोई भी मिथाइल ग्रुप ऐड करता हूं, मिथाइल ग्रुप ऐड किया नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, इधर तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं आएगा। बट अगर मैंने इथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जहां पे 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, मतलब देयर आर 5s ऑर्बिटल एंड कार्बन के अंदर एक बड़ी p ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाती है जो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगी। इज इट क्या? और वो स्टेबिलिटी को कम करेगी। इज इट क्या? तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बनेगा, देखो, अगर आर की जगह मिथाइल ग्रुप है तो याद रखो 2 1 and 3, 2 1 and 3 मतलब सबसे बेसिक कौन होगा, सेकेंडरी अमाइन। फिर इन एक्वेस फेज जब आर ग्रुप की जगह हम लोगों ने मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है, तब सबसे बेसिक कौन होगा, सेकेंडरी अमाइन। फिर उसके बाद कौन होगा, प्राइमरी अमाइन, एंड उसके बाद कौन होगा, टर्शियरी अमाइन। क्लियर? बट अगर आर की जगह अगर मैंने कोई भी इथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, आर की जगह अगर मैंने कोई भी इथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसका स्टेबिलिटी और के लिए याद रखो 2 3 and 1। क्लियर? ध्यान दो, सबसे स्टेबल कौन होगा, सेकेंडरी अमाइन, फिर उसके बाद कौन होगा, टर्शियरी अमाइन, एंड उसके बाद कौन होगा, प्राइमरी अमाइन। इन दोनों में चेंज क्यों है, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप होता है वो और इथाइल ग्रुप होता है, जिसमें से इथाइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है, इसके वजह से इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। इसे क्लियर? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। क्लियर? आओ आगे बढ़ते हैं। हम लोग को एक क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देखो बी, हम लोग को एक क्वेश्चन देखा है, व्हाई एराइल अमाइंस आर लेस बेसिक देन अमोनिया। ध्यान दो, अगेन मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, व्हाई एराइल अमाइंस less basic than ammonia or alkyl amine. ध्यान दो, again, why aryl amines are less basic than ammonia or alkyl amine? अब ध्यान दो, अराइल अमाइन, अराइल अमाइन क्या होता है बेटा, देखो, बेंजीन के ऊपर
बेंजीन के ऊपर अगर मैं कोई भी NH2 ग्रुप ऐड कर दूं, बेंजीन के ऊपर अगर मैं NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं, जिसको हम लोग कहते हैं एनिलीन, इसलिए जिसको हम लोग कहते हैं एनिलीन, और उसी को हम लोग कहते हैं अराइल अमाइन, इसलिए अब ध्यान दो, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब ध्यान दो, अल्काइल अमाइन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ, अल्काइल अमाइन क्या होता है, आर NH2 ग्रुप, क्लियर। इन दोनों में मुझे ये प्रूव करना है कि ये लेस बेसिक है और ये ज्यादा बेसिक है। कैसे, ध्यान दो, हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो जो जितना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर पाएगा, मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा, वो ज्यादा बेसिक इन नेचर होगा। ध्यान दो, तुम लोग बोलोगे कि इसके ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेसिक कम क्यों है और ये बेसिक ज्यादा क्यों है। अब ध्यान दो क्यों ऐसा होता है, ध्यान दो, देखो इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब ये क्या हो गए, डीलोकेलाइज, क्लियर। डीलोकेलाइजेशन प्रेजेंट होगा इसके अंदर, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। देखो, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड टूट के इधर नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा, बाकी एज इट इज ये जो फर्दर नेगेटिव चार्ज है वो फर्दर डीलोकेलाइज होगा, इज इट, फर्दर डीलोकेलाइज होगा। देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पैरा पे नेगेटिव चार्ज, इधर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज, ये फर्दर जो नेगेटिव चार्ज है फर्दर डीलोकेलाइज होगा और इधर नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। देखो क्या बनेगा इधर, देखो इधर डबल बॉन्ड, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और बाकी का एज इट इज NH2 पॉजिटिव चार्ज, और ये फर्दर जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ वो फर्दर डीलोकेलाइज्ड होगा, ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन होगा। देखो NH ग्रुप, ध्यान दो, ये डीलोकेलाइजेशन का मतलब क्या है, ध्यान दो, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो अराइल अमाइंस के अंदर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बिजी है डीलोकेलाइजेशन में, बट इन अल्काइल अमाइन क्या होता है, RNH2। अब ध्यान दो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर भी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर भी है, बट ये वाली जो अराइल अमाइंस के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइजेशन में बिजी है, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पर कोई भी डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए जहां पे डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल नहीं है इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा और पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर पाएगा, इसलिए, बट यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइजेशन में ज्यादा बिजी है, इसलिए इजीली प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए, तो यही रीजन है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अराइल अमाइंस में वो इजीली डोनेट नहीं हो पाती, और जो अल्काइल अमाइन में इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो पाती है, इसलिए जो अल्काइल अमाइन होता है वो ज्यादा बेसिक होता है और अराइल अमाइन क्या होता है, लेस बेसिक। थैंक यू।